जितना मैं पढ़ रहा था ना, उतना जिस fail हो हिसाब रहा से जिस हिसाब से मैं पढ़ रहा था ना, वो हिसाब से मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे थे। अच्छा। तो पेरेंट्स को और जो ट्यूशन टीचर को ना एक्चुअल में बहुत फ्रस्ट्रेशन होता था मुझे देख के कि ये बंदे में पोटेंशियल है, लेकिन ये साला ये पढ़ता नहीं है। पढ़ता नहीं है। और मतलब कई बार तो मैथ्स में मेरे पहले मानो 20 मार्क्स के एग्जाम होते थे हाँ, अपने 20 हाँ। मार्क्स होते थे। क्लास टेस्ट, मेरे को भाई फुल नंबर आए हैं, क्या बात कर रहे हैं? 20 आउट ऑफ 20। आज तो मत फेंक यार, अब तो बात पुरानी हो गई है। हाँ, सीरियसली मतलब। बोल रहा हूँ। एलजेब्रा ही था जिसमें अपन लोग हैंड्स प्रूफ लिखते थे। हैंड्स प्रूफ हैंस प्रूफ Hands ये साला proof- कुछ करता था, नहीं, मैं नहीं करता था, तू करता था। मैं कर तो ये कम से कम 15-20 बार करता था राम सर। और राम सर ना मस्त मैथ्स पढ़ाते थे, बहुत शानदार मैथ्स पढ़ाते थे। तो हम लोग कर रहे हैं बोले कौशल हुआ। तो नहीं सर नहीं हुआ, वापस ट्राई करो। तो ट्राई कर रहा 15-20-25 बार सोच रहा एक सम एक सम 20-25 बार 20-25 बार ट्राई कर लिए। फिर लास्ट में हैंड्स प्रूफ की जगह पे क्या था? संन्यास। संन्यास लेते थे। और राम सर इतना हंसे ना, वो तो ये क्या लिखा था उन्होंने सर, अब मेरे से नहीं हो रहा है, मैं संन्यास ले रहा हूँ। लेकिन चलते आजकल के बच्चों को बहुत सी चीजें मिल रही हैं। हाँ। उन लोग की इजी, जैसे आज इतनी क्लासेस हो चुकी है ना, हर एक क्लासेस के पास है ना चंदन, मतलब क्वेश्चन आंसर्स के पूरे सेट रहते हैं उनके पास। लेकिन पढ़ना भी तो चाहिए ना। पढ़ना चाहिए, हाँ, वो बात सही है। पढ़ाई इजी भी तो हो गई है। एग्जाम्स आ रही हैं भाई बच्चों की। बच्चों की एग्जाम है, तो तेरे हालत क्यों डाउन लग रही है मेरे को? हाँ अरे ये है कि मतलब कहीं जा नहीं पाते, बच्चों की एग्जाम्स है। वो भी मेरे बच्चे की तो बोर्ड्स की एग्जाम है। बोर्ड्स की है? हाँ, इसका तो बोर्ड है ना एक। अच्छा, कौन सा है? थर्माकोल कौन सा? वो बोर्ड नहीं, एसएससी बोर्ड, एसएससी नहीं, टेंथ कार्डबोर्ड है। बोर्ड का। टेंथ बोर्ड। अभी लेकिन थोड़ा बच्चे कुछ बच्चे सीरियस भी हो गए हैं पढ़ाई के मैटर में। बहुत से बच्चे सीरियस भी हो गए हैं, नहीं, अपने जैसे तो नहीं है लोग। मुझे ऐसा लगता है कि सीरियसनेस वाली बात नहीं चंदन। लेकिन पहले से क्या हो गया ना, पहले जो टेंथ के टाइम पे और आज के टाइम पे और टेंथ के टाइम पे ना, पहले ना अपने टाइम पे जो देखा ना 75% रिजल्ट आता था खाली। 75 ज़्यादा बोल दिया मैंने, 65% ऐसे रिजल्ट आता था। फेल होते थे और जो पास भी होते थे ना 50-60 डिस्टिंक्शन में भी आ जाते थे ना, तो बहुत खुश हो जाते थे। हाँ, और आजकल मुझे ऐसा लगता है जैसे आईसीएसई बोर्ड आ गया है, सीबीएसई बोर्ड आ गया है। सीबीएसई थोड़ा टफ लगता है मुझे। हाँ। सबकी अलग अलग इसमें राय है। किसी को सीबीएसई सही लगता है, मतलब इजी लगता है, किसी को आईसीएसई। करिकुलम अलग अलग है सारे। हाँ फिर वो आईजी बोर्ड भी है, हाँ आईजीसीएसई बोर्ड भी है, फिर एक आईबी बोर्ड है। हाँ। अलग अलग बोर्ड्स बहुत तो हो गए। अपने टाइम पे ना क्वेश्चन आंसर बहुत बड़े बड़े, ये सब सिस्टम बहुत। अब आजकल एमसीक्यू सिस्टम बहुत ज़्यादा आ गए। और आईसीएसई बोर्ड थोड़ा इजी लगता है, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा इजी है। आजकल तो रिजल्ट देखे ना, किसी जो बच्चा नहीं भी पढ़ रहा है ना, वो आराम से अबाउ 80 लेकर आ रहा है, इजीली लेके आ रहा है। हाँ, जो नहीं भी पढ़ रहा है वो भी 80 वो भी लेके आ रहा है। तो अपन कर लें एक बार से एग्जाम दे देना फिर से दे दे, फिर से 10th का 7 से लेकर 10 तक। हाँ, ये बात तो सच है। हाँ। एसएससी थोड़ा टफ बोर्ड हुआ करता था, महाराष्ट्र बोर्ड अपने टाइम में बहुत टफ हुआ करता था, बहुत टफ हुआ करता था। और उससे अच्छे लोग भी निकले अपने जैसे। टैलेंटेड लोग तो निकले। मैं तो पहले आईसीएसई बोर्ड में था। अच्छा, फिर वहां से निकाला, फिर वहां से इसको भगाया भाई, यहाँ से जाओ। बोला ये पढ़ाई आपके लेवल की नहीं है, अच्छा। आप एसएससी बोर्ड करिए। अच्छा है अच्छा, तो एसएससी बोर्ड से बाद में आया। फिर मैंने नहीं, वो ज़्यादा टफ है एसएससी बोर्ड। एसएससी बोर्ड ज्यादा टफ है, मुझे ऐसा लगता है। मैंने वहां से किया। अच्छा, फिर हुआ कि नहीं हुआ? प्लीज चेंज द टॉपिक। लेकिन जितना मुझे ध्यान है कि मतलब एग्जाम्स का जो फियर होता है ना, फियर, वो मुझे 7th स्टैंडर्ड से फियर आने लगा। मतलब अच्छा, कि भाई अभी एग्जाम में पास होना पड़ेगा, पढ़ो। प्रेशर जो बोलते हैं ना, एक प्रेशर। लेकिन प्रेशर तो यूजुअली देखा जाता है तो 8-9 से शुरू होता है। नहीं 9 से होता है ज्यादातर। नहीं, उसका भी रीजन हो सकता है। ये हो सकता है कि 5th-6th तक तो मेरे ख्याल से स्कूल वाले फेल नहीं करते। फेल नहीं करते हैं। नहीं भाई, आपको एक गलत फहमी है, आपको बता दूं। अच्छा, मेरे को फर्स्ट में फेल कर दिया था, फर्स्ट में फेल कर दिया था। आईसीएसई बोर्ड में। मैं स्कूल का नाम नहीं लूंगा। क्यों? था क्या? स्कूल भी था? नहीं, तो स्कूल था, कुछ तो बात बहुत होगी, अच्छी मतलब। बड़ी स्कूल थी। ठीक है। जूहू जैसे, अभी भी है जूहू जैसे एरिया में। ओ, तो मेरे डैड उसी स्कूल में म्यूजिक टीचर थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मेरे को हो गया था चिकन पॉक्स। अच्छा, तो तूने एग्जाम ही नहीं दिया था? हाँ, तो फिर Okay. फेल कर दिया। तो फेल कर दिया मेरे को। ओके, लेकिन फर्स्ट में तो कोई फेल नहीं कोई होता। फेल नहीं करता। मेरे पास होता है, नहीं, मतलब करते नहीं। करते होता भी नहीं है, मैं- कोई होता भी नहीं। हाँ, मेरे पास रिपोर्ट कार्ड है, मैं दिखा दूंगा एक दिन।
सीरियसली यस ये जो तो आपके सोच रहे हो ना कि 5th तक कोई फेल नहीं करता, ऐसा नहीं है। लेकिन ट्रेंड वही अभी भी वही है। इनफैक्ट अभी तो गवर्नमेंट ने और चेंज कर दिया है। आई थिंक अभी वे फॉरवर्ड 10th का जो बोर्ड का जो एक प्रेशर है वो हट जाएगा, सीधा 12th होगा। हाँ मैंने तो मतलब सुना है। डायरेक्ट 10th हट के डायरेक्ट 12th, सीधा मतलब 10th 12th। तो आएगा ही, लेकिन 12th के ऊपर ज्यादा 10th का जो focus बोर्ड रहेगा। है ना, उस बोर्ड पे का जो ज्यादा प्रेशर है हाँ, वो बोर्ड वहां से हट के सीधा शिफ्ट 12th, होके आगे 12th पे चला हाँ सीधा जाएगा। 12th पे चला तुम लोग जाएगा। अब अपन को तो पता है अपन स्टडीज़ में कैसे थे, मतलब जब तुझे फियर आया 7 या 8 स्टैंडर्ड में था जब तू था, तो जब ये एग्ज़ाम आने वाली होती तो मतलब पढ़ता था या कैसे पढ़ता था, ऐसा कुछ तुझे तो मोरलेस पता मुझे ही है। पता है, फिर भी लेकिन honestly एक है ना बताऊं- हम लोग अंदर क्या सोचते हैं हाँ वो एक दूसरे से शेयर भी नहीं करते। वो मैथ्स साइंस ये सब तो मेरे को बहुत इनफैक्ट अच्छा लगता था। पता नहीं किस बात का दिमाग में ना एक करप्शन बोलना चाहिए उस चीज़ का, वर्ड इज राइट वर्ड है, और ऐसा स्लैंग इज खुजली होती है ना दिमाग में। मुझे ऐसा लगता है मैं वो स्टूडेंट नहीं था कि मैं पढ़ रहा हूँ और फिर फेल हो रहा हूँ। अच्छा एक वो स्टूडेंट होते हैं ना जो पढ़ रहे हैं फिर भी फेल हो रहे हैं। फिर भी फेल हो रहे हैं। मैं वो स्टूडेंट नहीं था। तो नहीं पढ़ रहा था, नहीं पास हो पढ़ता ही रहा नहीं था। था। मतलब ईमानदारी से तू फेल हो रहा था। हाँ नहीं पढ़ता मैं तो बिना पास हो पढ़े जाता। फेल हो रहा था। अगर मैं पढ़ता, हाँ क्या बोला मैंने बिना पढ़े तो पास हो रहा था क्या? नहीं उल्ट हाँ एक्चुअल में वही था। क्या बात सही कर बोला रहा तूने। जितना मैं पढ़ रहा था ना, उतना जिस fail हो हिसाब रहा से मैं पढ़ रहा था ना, वो हिसाब से मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे थे। अच्छा तो पेरेंट्स को और जो ट्यूशन टीचर को ना एक्चुअल में बहुत फ्रस्ट्रेशन होता था मुझे देख के कि ये बंदे में पोटेंशियल है लेकिन ये साला ये पढ़ता नहीं है। पढ़ता नहीं है। और मतलब कई बार तो मैथ्स में मेरे पहले मानो 20 मार्क्स के एग्जाम होते थे हाँ अपने 20 हाँ। मार्क्स होते थे। क्लास टेस्ट, मेरे को भाई फुल नंबर आए हैं क्या बात कर रहा 20 आउट ऑफ 20। आज तो मत फेंक यार, अब तो बात पुरानी हो गई है। हाँ, सीरियसली मतलब- बोल रहा हूँ, अक- अरे 20 सीरियसली बोल आउट रहा ऑफ हूँ। 20? मेरे को रिजल्ट मिलेगा, मैं तो रिजल्ट दिखा दूंगा। बहुत बार आया है मैथ्स में स्पेशली। कॉपी करता था? नहीं लोग मेरे से कॉपी करते थे। अच्छा तो नहीं मैं ये बताना ही चाह रहा हूँ कि पता नहीं कहाँ से ना एक बोलते ना अजीब सा एक कीड़ा घुस जाता है दिमाग में नहीं पढ़ने का, मस्ती हो जाती है दिमाग में, बहुत मस्ती चढ़ जाती है। और वहाँ पे मुझे लगता है आज भी वो थोड़ा कशमकश होगा ज़्यादा, इनफैक्ट ज़्यादा होगा क्योंकि अभी तो जो सो कॉल्ड अपना सोशल मीडिया है अपन भी उसी पे ही बकवास कर रहे हैं बैठ के लेकिन उस पे भी उसका भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट है बच्चों पे कि टाइम जो है एग्जैक्टली पढ़ने का मन है, पता भी है कि पढ़ना है, इम्पोर्टेंस पता है, लेकिन फॉर सम रीजन ना वो कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा चल हाँ, अभी देख कल लूंगा, बाद अभी में एक कर काम लूंगा। करता हूँ, डिस्ट्रैक्शन। कल से पक्का पढ़ूंगा। हाँ ये तो हमेशा होता था। ये ऐसा कोई इंसान नहीं जीवन में। ऐसा मेरे साथ 10th के एग्जाम के टाइम पे हुआ। अच्छा नहीं मेरा 7 से उसके पहले से चालू हो गया, जब मुझे रियलाइज हुआ ना 7th स्टैंडर्ड से कि अच्छा अभी बोर्ड्स आने वाले हैं, 10th में बोर्ड्स होते हैं, अगर फेल हो गए, बोर्ड में फेल हो गए, वो ना मतलब बोलते हैं ना एजुकेट करते हैं पेरेंट्स। क्योंकि मुझे इसलिए पता चला क्योंकि मेरा जो बड़ा भाई है वो उस टाइम पे बोर्ड पे पहुंच चुका था, अच्छा संजीव जो है, हाँ हाँ तो वो ऑलरेडी बोर्ड्स में था। तो उसकी वजह से मुझे ये रियलाइज हुआ कि अच्छा ये कोई चीज़ होती है, मतलब एक होता है ना पता ही नहीं है हमें कि बोर्ड्स होते हैं, फिर उसके बाद में कॉलेज होता है, तो ये पता चला कि अच्छा 10th नाम का एक पड़ाव है जिसको पार करना हमें जरूरी है। हाँ इसको बोलते ना बहुत बड़ा माउंटेन है, इसको क्रॉस करके हमें जाना है ना, और नहीं क्रॉस कर पाए तो वी हैव टू रिपीट। और वो रिपीट का बहुत एक बोलते हैं ना उस टाइम पे ट्रॉमा भी था बहुत। और उस टाइम पे लोग पूछते थे जैसे आस पड़ोस वाले, अच्छा आपका बेटा रिपीट कर रहा है क्या, रिपीट में 10th कर रहा है। बहुत बड़ी बात होती थी, वो शर्म बहुत के लिए पैसा होता, था। शर्म हाँ, शर्म 10th आती में थी। यार अपने टाइम पे तो याद है, अभी भी आई एम श्योर अनफॉर्चुनेट सिनेरियो है वो कि लोग सुसाइड कर लेते थे हाँ बच्चे यार। हाँ उसको उसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने बहुत सी चीजें मतलब इजी कर दी इजी कर दी बहुत है, easy कर दी जो अच्छी बात है हाँ। एक्चुअली देखा जाए तो। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर वो चीज उन लोगों ने इजी नहीं की, खाली शिफ्ट करके 12th पे डाल दिया वो प्रेशर। नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं, नहीं नहीं, वो ये बोल रहा है कि अभी जो करिकुलम का जो स्ट्रक्चर है ना वो थोड़ा सा ईज्ड आउट कर दिया है। अच्छा वो उस टाइम वाला प्रेशर नहीं है आज की डेट में बच्चों के ऊपर। ऐसे है प्रेशर है, पढ़ाई का बहुत प्रेशर है, लेकिन कंपैरेटिवली जो ये बोल रहा था ना कि आज की डेट में एवरेज बच्चा भी 60-70% लेके आ रहा है। जैसे हमारे टाइम पे मैं नहीं था, एक अपने टाइम पे नहीं एक था। एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे टाइम पे जब कोई आंसर
8 या 9 मार्क का या 5-6 मार्क का भी होता था ना, तो वो हमारे लिए आंसर इन ब्रीफ, यानी यार ये तो बड़ा आंसर है, बहुत बड़ा उसको हम लोग याद करके जाते थे और वो एज इट इज लिखने की पूरी कोशिश करते होती थे। थी। हाँ। और आज क्या हो गया है उस चीज़ को, जैसे आईसीआईसी बोर्ड में ऐसा है, मुझे इतना याद है, वो बाकी बोर्ड का नहीं मालूम। अगर 5 मार्क का है तो तुझे उस आंसर में सिर्फ 5 पॉइंट्स लिखने हैं, 1 पॉइंट का 1 मार्क, अच्छा। सिंपल कर दिया है। बस तुझे मालूम होना चाहिए कि एक्चुअल उसमें है क्या, उसको सेम टू Pointers सेम, याद होने हाँ चाहिए पॉइंटर्स एकदम याद होने चाहिए, और तुझे वो एक्चुअल नॉलेज होनी चाहिए उस चीज़ की। बस इतना चीज़ का ध्यान दिया जा रहा है, ओके। तो ये चीज़ ईजी हो गई थोड़ी। अच्छा। उसके बाद भी प्रेशर है बच्चों पे। और जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था ना, तो मैं दूसरे स्कूल में था और मेरा 1 साल ख़राब हुआ था, क्योंकि मेरी थोड़ी संगत भी ख़राब थी और मैं पढ़ने में बहुत ख़राब था। अच्छा। हाँ, तो बाद में मेरा स्कूल चेंज किया गया, मैं सैन फ्रांसिस में आ गया, हम सब साथ में तभी हाँ मिले। तभी तो मैंने सोच लिया था कि अब मेरे को पढ़ना है। उस टाइम मेरे को लगा अब आज से अब की बार से पढ़ूंगा मैं। तू सरस्वती में था ना पहले? सरस्वती में था, फिर उसके बाद में तू फ्रांसिस में? सैन फ्रांसिस में आया। अब मैं पढ़ूंगा, मन लगा के पढ़ूंगा। और वहाँ चंदन मिल गया तेरे को? लेकिन नहीं चंदन मेरे को 7th में मिला था। 7 में मिला था मेरे को ये। अच्छा। तो हुआ क्या, अभी पढ़ना तो अब मेरे को अंदर से तो है कि भाई मुझे पढ़ना है, लेकिन कभी पढ़ाई तो की नहीं है, मतलब लगन से, तो मालूम नहीं पढ़ना कैसे है, अच्छा। क्या पढ़ना है। तो मैं क्या करता था, स्कूल के जो नोट्स मिलते थे ना, जैसे आज एक चैप्टर कराया, उसके नोट्स लिखा दिए, घर पे आके बड़ी लगन से वो सारे नोट्स याद कर लिए, मेरा चैप्टर हो गया। ओह। लेकिन ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। होता क्या है, अब 3rd स्टैंडर्ड के बाद से क्या होता था, टेक्स्ट बुक में से भी क्वेश्चंस आते थे। हाँ। पहले क्या शुरुआत में सिर्फ नोटबुक के ही नोटबुक questions के आते थे तो मैं खाली वही याद कर, तो मेरा तो टीचर chapter जो ही हो गया। बोर्ड पे जो लिखती बोर्ड पे थी, जो हाँ, लिख रही है, हाँ उसी में बस से बस आते थे। वही सब, उन सब का मेरा कंप्लीट हो गया। और सब समझ रहे हैं कौशल बहुत पढ़ रहा है, आपकी बार कौशल बहुत पढ़ रहा है, लेकिन साले मार्क्स अभी भी नहीं आ रहे। पढ़ाई हो रही है लेकिन मार्क्स मार्क्स किधर है, क्योंकि वो पढ़ने से मैं पास तो हो रहा था। मार्क्स यहाँ है तेजा मार में। खाने के बाद मार्क किधर है? हाँ, फिर वो पढ़ने के बाद मैं पास तो हो जा रहा था। हाँ। लेकिन जिस तरह की पढ़ाई लोग समझ रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे, या तो ये भाई rank लेके पहले के, आएगा। मतलब पहले तो बुक को हाथ तक नहीं लगाता था, अब खुद आके होमवर्क कर रहा है और बुक पढ़ रहा है, तो वो सबसे खाली पास हो रहा था। मुझे समझ में ही नहीं आता कि ऐसे कैसे होएगा, कहाँ पे मिस आउट हो रहा हाँ है। कहाँ मिस हो रहा है। फिर वो धीरे धीरे मुझे मालूम पड़ा था, टेक्स्ट बुक में से भी आता है, मतलब नोटबुक के बाहर से भी आता है। अभी धीरे तो धीरे देखो पता चला कि चंदन साथ में है। चंदन मामा ने इनकी को दृष्टि दिखाई। नहीं, लेकिन हम लोग पढ़ते थे काफी, पढ़ते तो काफी थे। काफी पढ़ते थे। और मेरा तो एक्चुअली पूरा डिस्ट्रैक्शन का खेल था, मतलब उस बात को लेके मैं थोड़ा रिग्रेट भी करता हूँ कि यार। और मेरा जो 10th का, मैं सच बता रहा हूँ, बुरा नहीं मानना, क्यों? 10th का जो रिजल्ट है ना, इसकी वजह से साला खराब हुआ है। खराब क्यों वाला मैं बताता हूँ। मैं 10th में हो गया था एकदम सीरियस, हाँ, एकदम सीरियस हो गया था कि भाई अब मेरे को पढ़ना है, लगन से पढ़ना है। एक राम सर थे जो हम लोग को पढ़ाने आते थे हाँ। ट्यूशन में, तो राम सर बोलते थे ये करना, ये सब करना, ऐसा बोल के जाते थे। और मैं चंदन के घर भी बैठ जाता था, चंदन चल पढ़ने बैठते, तो बोलते झगड़ना है रे, बाद में करेंगे। मैंने बोला ना तेरे को, बाद में पता चला कि असली वजह कौन थी। एक्चुअली अरे मेरा ना पता नहीं क्या था दिमाग में, सही बोल रहे हैं। और फिर मैं बोला यार ये तो बड़ा बिंदास है, बाद में क्या छोड़ना था, मैं भी छोड़ना मैं बताता हूँ क्या होता था। वो राम सर ना, मतलब उनको गुस्सा, मुझे बता रहा हूँ, जो जब मुझे पता अभी रियलाइज होता है, बोलते हैं ना हाइंडसाइट में रियलाइज होता है, जब हम हमारे पास्ट को देखते हैं तो लगता है कि यार क्या बेवकूफ इंसान है यार तू। अपने पास्ट वाले चंदन को गाली दे रहा हूँ मैं कि क्या गधा है ये, मतलब कर लेता तो। हाँ, ऐसा नहीं कि डब्बू इंसान है, पढ़ रहा है और मतलब ब्राइट स्टूडेंट था, हाँ। उसके बावजूद भी राम सर जो थे ना, वो बहुत फ्रस्ट्रेट होते थे मुझे देख के। बोलते चंदन तू पढ़ता है यार, तू थोड़ा पढ़ के तू पास हो जाता है, तो तू ज़्यादा पढ़ेगा तेरे कितने अच्छे मार्क्स आएंगे। तो क्या होता था, मेरे घर पे ट्यूशन होता था ना, राम सर आए ऐसे, उस टाइम पे भी बिल्कुल ध्यान नहीं किस बात की शैतानी दिमाग में चल रही, पता नहीं कहाँ से आ रही है, वो कौन सी कृपा है, कौन से देवता मेरे पे कृपा कर रहे थे, मुझे नहीं पता। और सर बताओ, ये बहुत सीरियस था, ये बहुत सिंसियरली पढ़ता था, टाइम पे आ जाएगा। ये जब आता मैं तो सो के उठता था, आ जाएगा बैठ। बोला सर आ रहे हो चंदन, सर आ रहे होंगे। बोला अरे आएंगे रे सर, बैठना तू। चाय बनाओ, चाय, हाँ बना ले चाय। फिर आएंगे, सर आए, फिर बोले चंदन चाय बना रहा है, तो चाय वाय बना रहा हूँ मैं। सर आप बैठो, चालू करो कौशल के साथ, सुन रहा हूँ।
तो मैं किचन में चाय बना रहा हूँ, कुछ नहीं सुन रहा हूँ। किचन में ना वहाँ पे ऊपर माने माली होते हैं, माली है। तो चाय जब तक उबल रही ना, मैं ऊपर ऐसे लटक के पुलअप्स मार बॉडी बनाने। हम लोग को वो भी बहुत शौक था, डंबल ले गए मार रहे, डंबल मार रहे, बॉडी बनाने। फिर वहाँ पे आया चाय वाले के सर को बोला, सर खुश हो गए, लड़का चाय वाले लेके आ रहा है, इसको चाय पी रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ा लिखा है, बहुत मेहनत से, बहुत सिंसियर और बहुत इमोशन। राम सर का इमोशन कितना था, हम लोग के साथ में बहुत अटैचमेंट था वो सर का कि यार ये बच्चों में टैलेंट है, इनमें कैलिबर है, कैपेसिटी है, ये पास होने चाहिए, ये होना चाहिए। तो राम सर पढ़ा लिखा, चंदन ये कर लेना, कौशल ये कर लेना, हाँ सर, ये करके राम सर गए, बोले चल चंदन, ये बोलता चंदन चल ये करते, अरे हटा बाद में करेंगे। चलना बाद में करेंगे, चल बाद में करेंगे, चल घूम के आते चल। तो बोलता रहा घूम के ना, चल खाड़ी पे घूम के आते, चल मैं भी चलना, ये भी तो बोलता है छोड़ ये नहीं ले रहा तो मैं क्यों लौट। तो एक्चुअली वो मेरे चक्कर में ना इसका भी रिजल्ट खराब हो गया। मेरा तो किया ही किया। देखा लापरवाही का नतीजा। लेकिन जब आजकल के बच्चों को बहुत सी चीजें मिल रही हैं, हाँ। उन लोग की इजी, जैसे आज इतनी क्लासेस हो चुकी है ना, हर एक क्लासेस के पास है ना चंदन, मतलब क्वेश्चन आंसर्स के पूरे सेट रहते हैं उनके पास। लेकिन पढ़ना भी तो चाहिए ना, पढ़ना चाहिए, हाँ, वो बात सही है, पढ़ाई इजी भी तो हो गई है, पढ़ाई इजी भी तो हो गई, लेकिन पढ़ना तो जरूरी है। जितनी भी वो सब easy तो कर सही है, लो, लेकिन पढ़ना तो जरूरी है ना। पढ़ना तो ऐसा तो नहीं कर सकता ना कि बिना पढ़े चला जाए। जैसे हमारे टाइम पे एक ही चीज होती थी, अपने टाइम पे एक ही चीज आती थी 10th के टाइम पे, गाइड। हाँ गाइड आता है, उसके अलावा और कोई डाइजेस्ट जिसको हम डाइजेस्ट नहीं करते थे। क्या हो गया था ना 10th के टाइम पे, एक बोलते ना रामबाण मिल जाता आपने, डाइजेस्ट मिलता हाँ, किसी ने बोला अरे तुम लोग क्या पूरी बुक रट्टा मार रहे हो यार, डाइजेस्ट पढ़ो, उसमें 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर्स भी होते थे। हाँ, जो ऑलरेडी आ चुके हैं। तो जाके डाइजेस्ट खरीद के लेके आए, लेकिन पढ़े नहीं। नहीं, अरे ऐसे खोल के सूंघता था। नहीं, न्यू बुक आई नहीं कि उसको खोल के सूंघने का बस। ये ना अलजेब्रा सस्ता में, नशा। हाँ ये होता है, ये हाँ, मेरे को भी होता था, मैं नई बहुत बुक सूंघता का, था। जैसे मैं कवर सूंघता था। हाँ अलजेब्रा में ना, ये अलजेब्रा था ना अपना, मुझे पता नहीं क्या बता रहा है। अलजेब्रा ही था, जिसमें अपन लोग हैंड्स प्रूफ लिखते थे, हैंड्स प्रूफ ये साला कुछ करता था। नहीं मैं नहीं करता था, तू करता था। मैं करता, तो हैंड्स प्रूफ जब नहीं होता था अलजेब्रा में, क्या ना सम्स के लेयर होते हैं, पूरा layers है ना, होते थे। लेयर्स होते हैं। इसके बाद ये हुआ MC स्क्वायर इधर गया, वो गया, ये आ गया, वो ये steps ब्रैकेट में आ proper, गया, हाँ, steps steps proper proper हुए। करो। फिर लास्ट एक्चुअली क्या होता था, अलजेब्रा का होता था एक क्वेश्चन और उसका आंसर लिखा रहता था। और वो आंसर कैसा है उसका निकालो, हाँ, फाइंड आउट आपको करो। वहां पे पहुंचना है, आंसर तक पहुंचना है आपको। फॉर्मूला लगा के उसका जो वो उसमें वाट लग जाती थी आंसर तक पहुंचते, एक स्टेप गलत ना तेरा आंसर पूरा नहीं गया। है। लेकिन मजा आता था अलजेब्रा में, बहुत मजा आता था। ये कम से कम 15-20 बार करता था राम सर, और राम सर ना मस्त मैथ्स पढ़ाते थे, बहुत शानदार मैथ्स पढ़ाते थे। तो हम लोग कर रहे हैं, बोले कौशल हुआ, तो नहीं सर नहीं हुआ, वापस ट्राई करो। तो ट्राई कर रहा 15-20-25 बार सोच रहा, एक सम 20-25 बार 20-25 बार ट्राई कर लिए। फिर लास्ट में हैंड्स प्रूफ की जगह पे लिखा संन्यास। संन्यास लिख देता। और राम सर इतना हंसे ना, वो तो ये क्या लिखा था ना सर, अब मेरे से नहीं हो रहा है, मैं संन्यास ले रहा हूँ। क्योंकि अलजेब्रा का जो बोल रहा है ना, मेरा दोस्त है ना विजय को जानते हैं, हाँ। वो इतना मास्टर आदमी था पढ़ाई के अंदर, वो सॉलिड मतलब स्टूडियस बच्चा, मुझे कुछ रैंकर। क्या, वो इतना मास्टर आदमी था। वो मतलब ऐसे सॉल्व करता था अलजेब्रा के सम्स, तो हाँ बोलता बहुत इजी है, मतलब तेरे को पेन समझ, से लिखता नहीं था ऐसा। हाँ मतलब हाँ उसके लिए यूं था, लेके बैठा रहता था अलजेब्रा ही सॉल्व, उसको शौक इतना चढ़ गया था उसका अलजेब्रा का, किसी क्योंकि की भी वो प्रैक्टिस है ना। हाँ। एक बार तूने अपन लोग ने प्रैक्टिस करना चालू किया, मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो तू मैथ्स हो गया, म्यूजिक हो गया, ये सारी चीजें प्रैक्टिस से रिलेटेड, थियरी तो ज्यादा कम है इसमें। मेरे तो मैथ्स कभी में। पल्ले पड़ा ही नहीं अलजेब्रा और ज्योमेट्री भी, मतलब नहीं, ठीक है, मुझे मैं तो बहुत खाली अच्छा डायग्राम लगता बना के था। आ जाता था। मैथ्स मुझे एक्चुअल में अच्छा लगता था, लेकिन वही है। और तुम्हारी पास होने की स्ट्रेटेजी क्या थी? जैसे आज तुम लोग इतना पढ़ के गए हो, 50 मार्क का पेपर है, तुम लोग को 18 मार्क्स लेके आने, ये पासिंग मार्क्स था ना, 50 में से 17-18 यही था। 15 में 50 में से 18 और हाँ। 100 में से 35। हाँ, 100 तो में से ये 35 था। तुम स्ट्रेटेजी क्या लगाते थे तुम? मेरी क्या स्ट्रेटेजी रहती थी मालूम है? कुछ भी करके 18 तो लेके आना ही है। उसके अपने पेपर में कैसा शुरू, फिल इन द ब्लैंक, मतलब बाउंड्री लाइन पे वहां भी बाउंड्री लाइन। इसमें देख ये था फॉर्मेट, ये था फिल इन द ब्लैंक, मैच द कॉलम, हाँ ट्रू और फॉल्स। हाँ ये
इसमें तो अपने को कुछ भी करके लेके full आने marks वहाँ, चाहिए, full full marks चाहिए ही चाहिए। चाहिए। और उसके बाद ये गिव रीजंस आते थे, फिर बाद में वो दूसरे बड़े बड़े हो तो फिर महारथी लोग का तो अपना फिल इन द ब्लैंक रहता था, उसमें भी ऑप्शन रहते थे, वो कुछ भी करके इधर उधर देख के पूछ पाछ के जो अपने को आता है करके मैच द कॉलम मिला के ट्रू और फॉल्स तो आता नहीं था ना क्या, या तो सब में ट्रू लिखते थे, सब पूरा फॉल्स लिखते थे। मैं तो इंकी पोंकी करता था, अकड़ बक्कड़ बम्बे वो हाँ फॉल्स। नहीं, इसमें तो फिर भी रॉन्ग होने के चांस हैं, लेकिन सब पूरा फॉल्स लिख देगा तो एक आध तो फॉल्स होएगा, पूरा ट्रू तो एक आध। इस तरह मैं स्कोर करता था। अच्छा हाँ लेकिन तू उसमें क्या बताए आइडिया मिल गया लोगों को। नहीं नहीं, लेकिन बहुत उसमें घटिया टीचर idea है। अगर स्मार्ट टीचर है ना, हाँ। अगर तूने सब में फॉल्स लिखा है ना तो किसी को मार्क्स नहीं देगा। लेकिन हमको तो गुस्सा आ जाएगा ना, ट्रू तो ट्रू लिखा तो है। हाँ लेकिन वो राइट हाँ। एनीवेज वो तो हाँ। मैं भी अपना एथिक्स की बातें कर formula रहा हूँ, है। लेकिन हाँ। ठीक है। मेरा भी मेजरली वही होता था कि यार ये कुछ गिव कुछ रीजंस बहुत पसंद था मुझे, गिव रीजंस करने में बहुत मजा आता था। मेरे को आता वहां था तक तो मैं बराबर जाता था। वो लॉन्ग आंसर होते हैं ना, लॉन्ग बड़े बड़े हाँ लंबे लंबे वो ऊपर बराबर लंबे लंबे अब तू आ मतलब आ बेटा था ऊपर बराबर और नीचे बराबर, नीचे पिक्चर का स्टोरी क्या, ऊपर बराबर नीचे बराबर, बीच में उस पिक्चर का स्टोरी। पिक्चर की स्टोरी वो पहले बहुत चलते थे एक्चुअली ऐसे पेपर कि बीच में वो शोले की कहानी लिख दी गई। उसमें भी और है ना, उसमें भी एक चीज होती थी, उसमें टेक्निक है, इधर एक लाइन खींच दी, इधर और छोटी जगह कर दी, छोटी कर दी। उसमें भी गैप बड़े बड़े दे के ये लोग दे मोटे मोटे धा एंड टीचर को यार हमको पागल समझते हैं ये लोग। लेकिन उसमें मजा आता था, वो लंबे लंबे सेंटेंस होते ना 200 वर्ड के 300 वर्ड के, जो वाले बड़े बड़े आंसर्स होते थे। राइट इन ब्रीफ हाँ राइट इन ब्रीफ। लेकिन आज जो मैं अपने बेटे को देखता हूँ, बनियान पहन के लिख रहे हैं। फिर ना ये हट जा रे लंबा सेंटेंस हाथ लग जाए। लेकिन चंदन आज जब अपने घर के बच्चों को देखते हैं, जैसे सूर्य को देखते हैं, जैसे पढ़ते हैं लोग, उसका आधा भी नहीं पढ़ा अपन लोगों ने। हाँ मैं बता रहा Actually, हूँ। सच्ची आधा भी नहीं पढ़ा है उन लोग। अब इतनी मेहनत कर रहे हैं ना ये लोग, और पहले के ना, पहले मुझे ऐसा इतना जान पड़ता है, जैसे अपने टाइम पे स्टार्टिंग के 4-5 रो, एक रो में 4-5 जो बेंचेस रहती ना, वो ही लोग पढ़ते थे, बाकी पीछे हाँ, लोग तो पीछे तो सब फिर वही थे ना, वो एवरेज तड़ी पार। नीचे हो जाते थे। पीछे सब तड़ी पार थे ना। लेकिन वो आज तो- की डेट में ऐसा नहीं है। आज की डेट में ना शायद ही, मतलब अगर सर 40 स्टूडेंट्स होते हैं आजकल, अपने टाइम में 100 बच्चे होते थे क्लास में, हाँ हाँ 40 स्टूडेंट्स से ना मुश्किल से 5 लोग सीरियस नहीं होंगे, बाकी पूरे 35 मतलब लोग सब सीरियस हैं पढ़ाई के। लेकिन आज के जो तू देखेगा तो क्लासरूम में बच्चे भी कम है। हाँ बच्चे मेरे भी में कम- 50-50 थे सब, मतलब 50-50। तेरे टाइम पे ना 25 लड़के अभी 25 जयवीर के लड़कियां। टाइम पे कितने बच्चे हैं? 50 है। 50 बच्चे हैं। हाँ। थोड़े ज्यादा हैं ये एक्चुअली। जमुना भाई में था ना यार, अच्छा नहीं स्कूल जयवीर की बात कर रहा हूँ मैं। था। हाँ तो अच्छा स्कूल था, तो मैंने अच्छा बोल रहा हूँ। तो अभी जैसे मायरा का जो स्कूल है उसमें 35 है एट द मोस्ट, शायद जितना शायद मैं भी हायर बोल रहा हूँ, हाँ 35-40 सुजय के में उसमें ही है। उससे ज़्यादा नहीं होते बच्चे। लेकिन फर्क क्या है, पहले क्या 9A 9B 9C इस तरह की क्लास होती थी। 9C का नाम मत लेना। और आजकल क्या होता है, A से लेके FH तक क्लास होती है। मेरे तो F तक था। अभी भी है, मेरे FH स्कूल तक में क्लास F होती है, तक था। लेकिन क्लास बढ़ा दी है, लेकिन स्टूडेंट कम कर दिए, तो उससे इफेक्ट पड़ता है। हाँ उससे फर्क पड़ता है, हाँ। क्योंकि वो टीचर उतना हर Focus बच्चे पे कर उतना पाती है। फोकस कर पाती है, कर पाता है। और बच्चे, मुझे लगता है जो ये बोल रहा है कंपैरेटिवली थोड़े सिंसियर हो गए हैं है। मे बी शायद पेरेंट्स उतने अवेयर हैं। अपने टाइम पे तो क्या है, पेरेंट्स अपने कामों में ही लगे रहते थे। ट्यूशन लगा दी, और स्कूल में जो कर रहा है वो ट्यूशन में क्या कर रहा है हाँ, तो अभी थोड़े पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होने लगे। इन्वॉल्व होने लग गए हैं, और उनका पर्सपेक्टिव अलग है आज के पेरेंट्स का। तो प्रेशर एक्चुअल में माँ बाप की तरफ से प्रेशर बहुत रहता है। मैं तो इतना नहीं देता प्रेशर। मैं भी नहीं देता, मेरी वाइफ ही देती है ऐसे तो। हाँ। जयवीर के ऊपर पूरा वही देखती मतलब है पूरा प्रेशर उसका। देते हो तुम लोग, मतलब नहीं मैं नहीं, ज्योति का मतलब मेरी प्रेशर wife का मतलब ऐसा यार है। देख वही वाली बात है देख, कौशल, अपन खाली अगर इतना कर सकते हैं, हो गया पढ़ ले यार, पढ़ ले, यही कर सकते हैं वो। लेकिन नहीं, बच्चे में सिंसियरिटी है ना, वो अपने आप पढ़ता ही है। लेकिन बच्चों में सिंसियरिटी कहाँ से आएगी? मेरा सवाल ये पीछे है, लगना कहाँ पड़ता से बच्चे चंचल हैं और मस्ती करेंगे, उनका बेसिक स्वभाव है मस्ती करना। सीरियसली बोल रहा अभी- हूँ। और मैं अपने बच्चों को देखता हूँ ना, मुझे लगता है तो बहुत शरीफ है अपने आप को देखो मेरे तो, भी- इसलिए मेरे में बोलने की हिम्मत नहीं उनमें एक्चुअली कि अपन तू- समझते हैं। कि तू मस्ती मत कर, अभी थोड़ी देर पहले खुद जैसे को भी तो अभी- देखना है ना आईने में। अभी थोड़ी देर पहले जैसे अभी तुमने फोन सुना होगा कि मेरा बेटा अभी
क्लासेस गया हुआ था और रो रहा था कि मेरे को वापस क्लास नहीं जाना है, कि बहुत ऑलरेडी सुबह से पढ़ रहा हूँ 9 बजे से। एक्चुअली वो बात पॉइंट तो सही है। हाँ, लेकिन अभी इतने बीच में गैप हो गया है पढ़े लेकिन का। तू क्या पूरा खाना एक दिन में थोड़ी खिला देगा 1 महीने का यार। हाँ, लेकिन वो टीचर अभी बोल रही है कि इसका कवर करना बहुत जरूरी है क्योंकि अगले एग्जाम के चालू होने वाली है। कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए ना, तू कितना ज्यादा पढ़ेगा। मेरा तो फॉर्मूला होता है कम पढ़ो कम भूलो। ज्यादा पढ़ोगे तो भूल जाओगे। भूलोगे। सही बात है। सही बात है।